वेलकम यू ऑल। हम लोग बेसिकली 2-3 मेजर चीजों पे बात करेंगे। बर्निंग टॉपिक है आज का सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक, फाइनेंसेस। हम अपने फाइनेंसेस कहाँ से ठीक कर सकते हैं। हर जगह कंट्री का फाइनेंस, यहाँ जीडीपी बढ़ रहा है, वहां जीडीपी घट रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी कहीं पर भी पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में आज तक बात नहीं कर पाया है। इंडियन एजुकेशन में तो है ही नहीं। वेदर यू आर एमबीए फाइनेंस, नोबडी टॉक्स अबाउट पर्सनल फाइनेंस देयर। पीपल टॉक अबाउट द कंट्रीज फाइनेंस, इसका फाइनेंस, कंपनी का फाइनेंस, सबका फाइनेंस, बट नो पर्सनल फाइनेंस। Here what I am going to talk today is about the personal finance और हम अपने personal finance को कैसे अच्छा कर सकते हैं। Difference between hard work and smart work, system based income क्या होती है और action based income की limitation क्या होती है, बहुत important है। और जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सबको हिला के रख दिया है आज की डेट में, एंड दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। उसके ऊपर हम बात करेंगे, पूरा कंपनी बताऊंगी, उसका ओवरव्यू बताऊंगी, और बड़ा पैसा कहाँ छुपा है और हमें कैसे मिल सकता है, वेयर इज द ह्यूज मनी एंड हाउ कैन वी गेट इट, हम उस पर बात करेंगे। लीगली, अगर वर्ल्ड में लीगली पैसा कमाने के तरीके देखें तो सिर्फ 4 ही तरीके हैं। दैट इज नोन एज ESBI क्वाड्रेंट, या कह लीजिए 4 क्वाड्रेंट्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड के नंबर 1 ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, रॉबर्ट टी कियोसाकी, अगर मैं इनकी बात कर रही हूँ, इनकी एक बहुत अच्छी किताब है रिच डैड पुअर डैड, उनका ही सेक्टर, उसी में उनका एक किताब आता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये फाइनेंसेस के बारे में है। एज आई सेड, दिस इज अबाउट इंप्रूविंग योर पर्सनल फाइनेंस। इससे बड़ी किताब नहीं है। इनकी millions and millions of copies have been distributed। कई लैंग्वेजेस में ये किताबें आई हैं, just because to make a person human being aware कि क्या हो रहा है हमारे अराउंड। मैं आपको बताऊंगी, मेरे फादर ने ये किताब मुझे when I was in 8th grade, उन्होंने मुझे बोला था इस किताब को पढ़िए, बाकी सब एक तरफ होता रहेगा दीप्ति, इसको जरूर पढ़िएगा, दिस विल हेल्प यू ग्रो internally and find a path what you want to do in life। when I was in 8th grade, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी हर कोई अगर पढ़ना जानता है should read this book as early as possible, और जितनी भी बार पॉसिबल हो। इसी में ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जिसे ESBI कहते हैं। E for employee, S for self employee, B for businessman, I for investor। if I talk about left hand side का मतलब है action based income। लेफ्ट हैंड साइड में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग होते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन इस तरफ की इनकम जो होती है टाइम और एफर्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करती है ये पैसा। मतलब कि पैसा बहुत होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट मनी होता है। डिफिकल्ट मनी का मतलब है इट इज ऑल अबाउट टिल द टाइम यू परफॉर्म। मतलब आप सोच के देखिए, क्या हम लोगों ने जन्म लिया है सिर्फ परफॉर्म करने के लिए? आर वी बोर्न जस्ट टू परफॉर्म थ्रू आउट आवर लाइफ एंड अर्न? आई डोंट थिंक सो ह्यूमन बीइंग इज बोर्न जस्ट फॉर दैट। मुझे नहीं लगता है कहीं से कि ह्यूमन बीइंग का बर्थ सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने के लिए हुआ है। और परफॉर्म किस लिए? पैसा कमाने के लिए। सिर्फ वही है काम। यहाँ पे एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, खुद मैं एम्प्लॉयड हूँ, खुद सारे 90% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन जब तक हम अपना काम करेंगे तब तक ही वो पैसा आएगा। अगर हम काम नहीं करते हैं तो पैसा जीरो हो जाएगा, कोई भी टाइम हो, चाहे हम कितनी भी बड़ी नौकरी में क्यों ना बैठे हो। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस क्वाड्रेंट। अगर इधर की बात करते हैं, इधर हमारा हमेशा 10 से 12 घंटा मिनिमम दिन का जाना ही जाना है, तभी पैसा आएगा। अगर सोचिए वो टाइम देना हमने बंद कर दिया तो क्या वो पैसा आएगा? थिंक अबाउट इट। अगर नहीं आएगा तो हमें सोचने का समय है कि क्या हम आने वाले 5 साल में भी ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे पास ये पैसा ऑटोमेटिक आने लगे। ये परफॉर्मिंग इनकम है। परफॉर्मिंग इनकम का मतलब जब तक हम काम करेंगे, हाथ पैर चलेंगे, तब तक हमारा पैसा आएगा। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कहीं पर भी कोई पैसा आने की कोई भी संभावना नहीं है। कभी भी ये इनकम जीरो हो सकती है, एनी टाइम इन लाइफ। वेरी वेरी स्कैरी। मैं जब भी बोलती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेरी वेरी स्कैरी। राइट हैंड साइड को आप थोड़ा सा देखोगे, यहाँ सिस्टम बेस्ड इनकम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है।
सिस्टम बेस्ड का क्या मतलब है? इसको छोटा सा एग्जांपल देती हूं मैं। अगर मैं बात करूं बाटा, टाटा, अंबानी, बिरला, नेम एनी बिग शॉट, क्या कर रहे हैं वो लोग? उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसेट है, उनके लिए कई लाखों लोग काम कर रहे हैं, राइट? वहां पे कई लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम करके अपना समय दे करके टाटा या अंबानी या बिरला, दीज बिग शॉट्स, दीज बिग जायंट्स आर अर्निंग मनी लाइक हेल। यहाँ पे टाइम की कंपाउंडिंग हो रही है, जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना ज्यादा पैसा, यहाँ पे पैसा पैसे को कमा रहा है, यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है उतना पैसा आ रहा है। क्या हमारे और आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है? डू वी हैव एनीथिंग ऑफ दैट काइंड? हमारे पास ऐसा क्या कोई सिस्टम है जिससे पैसा पैसे को कमा सकता है, या इतना लोग हैं हमारे पास जो हमारे लिए काम कर रहा है और हम अंत में पैसा कमा रहे हैं? इज देयर एनीथिंग? अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? शुड वी हैव एनीथिंग ऑफ दैट काइंड? यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, दुनिया का 95% पीपल आर हियर, बट ओनली 5% वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज हियर। बट राइट हैंड साइड में दुनिया का सिर्फ 5% लोग, 95% ऑफ द वेल्थ दे आर एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है सबसे बड़ी बात। अगर हमारी ओनली इनकम हमारा प्रोफेशन है, हम किसी भी दिन we can lose that money and we can become so poor. It is proven. बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज द मोस्ट डेंजरस थिंग वन कैन एवर हैव, मोस्ट डेंजरस। और with time again pandemic has really proved it. So many people have lost their jobs, people are on slash salaries, skill based हो चुका है सब कुछ। आने वाला समय is all artificial intelligence. Are we ready? Are we ready? No. इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। क्यों अमिताभ बच्चन एड से पैसा कमाते हैं, क्यों सचिन तेंदुलकर एड से पैसा कमाते हैं, क्यों, व्हाई? बट दैट इज नॉट देयर प्रोफेशन, लेकिन दे आर डाइवर्सिफाइंग। आर वी इवन थिंकिंग ऑफ डाइवर्सिफाइंग? अगर नहीं तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें 2020 ने इनफ नहीं सिखा दिया कि अब तो सोच लें? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। यहाँ पे एक्टिव इनकम है, मैंने जैसा कि बताया, परफॉर्मिंग इनकम, जब तक हाथ पैर चलेंगे पैसा आएगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे पैसिव इनकम है, नॉन परफॉर्मिंग इनकम। आपने एक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट कर दिया, वो सिस्टम आपके लिए पैसा बनाने। एक एग्जांपल देती हूँ, किस किस को ऑटोमेटिक चीजें पसंद है लाइफ में, ऑटोमेटिक हो जाए? हाउ मेनी ऑफ अस लाइक ऑटोमेटिक थिंग्स? व्हाई? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक माइक्रोवेव ओवन, automatic cars, automatic all the kind of जितने हमारे पास चीजें हैं सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, होना चाहिए, राइट? मेरे को तो ये भी होना चाहिए कि मेरा वार्डरोब उस पे रिमोट से खुले, वो भी ऑटोमेटिक हो, पंखा ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक हो, मुझे हिलना ही ना पड़े। इतना ज्यादा ड्रीम लेकर के हम चलते हैं, इतना ड्रीम है आईज में, एवरीथिंग शुड बी। बट व्हाई नॉट मनी? व्हाई नॉट मनी? क्या मनी ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए कि एक बार आपने एक सिस्टम जबरदस्त क्रिएट कर दिया और वो सिस्टम पैसा बना रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग इतने योनियों में ह्यूमन की तरह क्यों जन्म हुआ? एलिफेंट हो जाते हम, डॉग हो जाते, कोई भी योनि में जन्म ले लेते, इंसान क्यों बने? दिमाग लगाने के लिए ना। लेकिन क्या हम दिमाग सिर्फ नौकरी करने के लिए लगाएंगे या एक सोर्स इनकम कमाने के लिए लगाएंगे पूरा जीवन? आप सोच के देखो, आप सोच के देखो इस चीज को। ये चीजें मुझे हिला देती है, आपको भी शायद हिला देती होंगी, राइट? एक चीज सिंपल सी बात करूंगी मैं, यहाँ जहां टाटा, अंबानी, बिरला के लिए लाखों घंटा रोज काम हो रहा है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ आवर्स पर डे, क्या हमारे आपके लिए हो रहा है? आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर हम एक दिन का मान के चलिए 10 घंटा काम करते हैं, ठीक है ना, तो भैया महीने का 250 घंटा करते होंगे, साल का 3000 कर लेते होंगे किसी तरह। पूरा जिंदगी हम 1 से 1.5 लाख घंटा काम करते हैं, होल लाइफ फ्रॉम 20 to 60। इज इट इनफ? कैन वी लिवरेज आवर टाइम विथ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम? थिंक अबाउट इट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी सिंगल सोर्स को मल्टीपल सोर्सेस में कन्वर्ट कर सकती है।
बशर्ते हम इसको खोल करके रखें। इंडिविजुअल एफर्ट पे कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ पैर कभी भी कुछ भी हो सकता है मुझे, लेकिन अगर मेरे सिस्टम चल रहा होगा तो मैं तो आराम से ऐश कर रही होंगी, विच इज वॉट माई फादर डिड। आई फील प्राउड ऑफ हिम, एटलीस्ट ही क्रिएटेड अ सिस्टम, क्योंकि उन्होंने शायद ये समझा था कभी कि कुछ भी कभी भी लाइफ में हो सकता है, और उसी को हम लोग आगे लेकर के गए। वी फील मोर प्राउड अबाउट इट, क्योंकि कितने लोगों की लाइफ उससे चेंज हो रही है, अच्छी हो रही है। नो टाइम नो मनी, चाहे आप किसी कंपनी के, डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज प्लीज, अगर जितना भी ऊपर आप जाते हो किसी भी नौकरी में, किसी भी पिरामिड में, वहां एक बंदा होता है, लेट्स से द सीईओ ऑफ द कंपनी और द एमडी ऑफ द कंपनी, एक होता है। लेकिन क्या एमडी के पास टाइम होता है? क्या सीएम डीएम इनके पास टाइम है? दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड इन द जॉब्स, क्या उनके पास समय है? क्या अपने लिए समय है? जिस स्टेट में मैं रहती हूँ, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट नाउ, यूपी। योगी जी इज द वन हु इज मेकिंग ऑल द चेंजेस, बट इंसान सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा सोता है। ही हैज नो टाइम फॉर हिमसेल्फ, राइट? एक इंडिविजुअल इस तरह से काम करता है। स्पेयर टाइम मोर मनी है इस तरफ, बहुत सारा टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली। हम पैसा कमा क्यों रहे जब हमें पता ही नहीं है कि हम उसका करेंगे क्या? सी, किसी का लाइफ में ये गोल नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती हूँ। आप अपने आप से पूछ करके देखिए, क्या हमारा गोल पैसा कमाना है? मैं नहीं मान सकती ये चीज। पैसा कमाने के, उस पैसा कमाना इज जस्ट वन वे, पैसा इज वन सोर्स, रिसोर्स, फूड इज वन रिसोर्स, क्लोथ इज वन रिसोर्स, दीज आर ऑल रिसोर्सेज। हमारा काम है हमारी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ हम लीड कर सके। एम आई मेकिंग सेंस? राइट? तो अगर हमारा काम रिसोर्सेज को गैदर करना है, तो क्यों ना हम उसको ऑटोमेटिक फॉर्म में कर दें, एक बार एक सिस्टम क्रिएट करके। और अगर मैं एक्शन बेस्ड और सिस्टम बेस्ड इनकम के बीच में डिफरेंस की बात करती हूँ, वो मनी का फॉर्मूला ही होता है ऐसा मस्त, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। मनी का क्या मतलब है? जितना रेट, रेट इज व्हाट? रेट इज इक्वल टू योर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, एवरीथिंग इज रेट। वो एक ही बार डेवलप करते हो आप। एक डॉक्टर है, या एक मान लीजिए मैं हूँ एक काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे लगता है इस चीज में पैसा नहीं है, क्या अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? Yes, I can become a PhD doctor for sure, but I cannot become a medical doctor, right? There is a limit. There is a limit to what skills I am growing. And time तो वही है, 24 घंटे से ऊपर किसी का नहीं है। सब कुछ अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसी चीज है जो नॉट लिमिटेड। इट इज जस्ट लिमिटेड टाइम। और टाइम और रेट पे अगर कैप लगाओ, तो पैसे पे तो कैप लगना ही लगना है। सो यू विल ऑलवेज अर्न लिमिटेड मनी विद एक्शन बेस्ड इनकम, चाहे कितना भी बड़ा एक्शन क्यों ना लगा लीजिए, मैंने बता ही दिया। और ई और एस कैटेगरी के लोग लिमिटेड इनकम ही कमा सकते हैं पूरी लाइफ भर। अगर हम लिवरेज कर दे टाइम और एफर्ट, जैसा कि मैंने बताया, लाखों घंटा हमारे लिए रोज अगर काम हो, तो हमारा टाइम और एफर्ट लिवरेज होता है और हम ग्रो करते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्सेज हैं हर चीज के, पैसे के, टाइम के, एनर्जी के, हर चीज के, एंटरटेनमेंट के, हर चीज के अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। दैट इज व्हाट इज बी एंड आई मेंट फॉर। और अगर हम लाइफ में बी और आई की तरफ जाना चाहते हैं, लेट्स से लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं, तो हमें अपना सोच को चेंज करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ डालना पड़ेगा कि क्या हमें यहाँ से यहाँ आना है। आप सोच के देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एक बडिंग शब्द आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप, बडिंग शब्द आ गया, स्टार्टअप। nobody is wanting to do job now. Why? Because उसमें उतना ज्यादा आपको opportunity नहीं है। Everybody is wanting to grow and grow with entrepreneurship. तो entrepreneurship के लिए एक बहुत ही booming जो field है आज की डेट में, and this is just not India, this is worldwide proven, and that is network. अमेजिंग, इस पे इतना रिसर्च हुआ है, इतना काम हुआ है, पूरे लॉकडाउन में तो इसने तहलका मचा करके रख दिया है कि भाई नेटवर्क का मतलब क्या। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब होता है हमारा और आपका जो गैदरिंग है, दैट इज नेटवर्क। लेकिन हमारी गैदरिंग, हमारी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के संग, क्या हम उससे पैसा कमा रहे हैं? आर वी अर्निंग मनी? अगर नहीं कमा रहे हैं तो क्या कमाना चाहिए? अगर कमाना चाहिए तो क्या हमारे पास रास्ता है? अगर रास्ता नहीं है तो क्या हमें रास्ता ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए?
नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपको सारी चीजों का आंसर एक संग देती है। दैट्स अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ नाउ। अगर नेटवर्क की बात करें, सिंपल अगर मैं समझाऊं कि शॉपिंग कैसे होती है, एक शॉपिंग एक ऐसी चीज है जो कोई भी ह्यूमन बीइंग की नीड है, चॉइस नहीं है। आज मैं आप कोई भी जना बिना शॉपिंग के नहीं रह सकता है, बेसिक्स चाहिए ही चाहिए। शॉपिंग मार्केट में कैसी हो रही है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट का ट्रेंड कहता है कि कोई चीज अगर मेरे को 100 रुपए में कंज्यूमर तक पहुंच रही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेकर के, MRP लेकर के, तो वो बनी कितने में होगी? वो बनी होगी 30 से 40 रुपए में, 30 to 40 रुपीज में वो बनी होगी। लेकिन हम तक और आप तक आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। वाई? व्हाट इज द नीड? नीड इसलिए है क्योंकि हम सारा का सारा जो बीच का पैसा है, हमारा जो बड़ा पैसा है, 60 to 70% विच इज अ हार्ड अर्न मनी, वो हमारा मिडलमैन में चला जा रहा है, एडवर्टीजमेंट में चला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में चला जा रहा है, जैसे मैड मार्केट कहते हैं, मिडलमैन, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या इनकी वाकई में जरूरत है? डू वी एक्चुअली नीड देम? क्या कोई चीज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकती? क्या हम ये 60 to 70% पैसा जो मेरे और आपके हार्ड अर्न मनी है नहीं सेव कर सकते? और अगर क्या हमारे पास रास्ता है, हमें सेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ, बहुत ही क्लीन, अगर कोई जना 1 लाख रुपए महीना बना रहा है तो सिर्फ 40,000 रुपए अपने पास रख रहा है, बाकी 60,000 इन्हीं सब चीजों में चला जा रहा है। थिंक अबाउट इट, 60% ऑफ द हार्ड अर्न मनी इज गोइंग हियर, जिनको ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, बस इनको हम लोग अमीर बनाते हुए चले जा रहे हैं एवरी मोमेंट। और हम लोग क्या है, हमारी लाइफ लाइबिलिटीज में चली जा रही है। लाइबिलिटीज और एसेट में डिफरेंस समझते हैं? थोड़ा सा बताऊंगी। एसेट वो चीज होती है जो हमारे लिए पैसा कमा कर देती है, लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो पैसा हमारा खत्म करती है। हमारी शॉपिंग से क्या हमारा एसेट बन रहा है या हमारी लाइबिलिटी है? थिंक अबाउट इट, वी कैन थिंक अबाउट इट। क्या हम इसी लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आई कैन शो यू समथिंग, राइट? अगर आज की डेट में हम लोग मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं और इनको नॉर्मल स्टोर से जा करके हम नहीं लेकर के हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम सुपरमार्केट चले जाते हैं, वहां पे हमें क्या मिलता है? हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन हम कोई इनकम नहीं अर्न कर सकते हैं। पहले हम छोटी शॉप में जाते थे, आज हम मॉल्स में जाते हैं, आज हम ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बट नोबडी इज अर्निंग फ्रॉम दिस। वी आर जस्ट गेटिंग लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट से कोई जना अमीर कभी नहीं बना है और ना बनेगा। आप सोच के देखिए, हम Amazon से शॉपिंग कर रहे हैं या हम वॉलमार्ट जा रहे हैं, हम स्पेंसर जा रहे हैं, क्या कभी उसका ओनर हमको बोलेगा लेट्स गिव यू द फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट? ओ दीप्ति, वाह, यू आर एन एक्सीलेंट कस्टमर ऑफ आवर्स, यू आर एन अमेजिंग कस्टमर, आप हमारा इतना टर्नओवर रोज हर महीने करते हो, चलिए आपको हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट Amazon की फ्रेंचाइजी देते हैं। ऐसा कभी मेरे संग तो नहीं हुआ, आपके संग हुआ है क्या? क्या आने वाले समय पे होगा? कभी नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलेक्चुअल पीपल, as intelligent sharp people, because I feel everybody who is here is very sharp and intellectual, intelligent as well। क्या करना चाहिए? क्या हमें यहीं से शॉपिंग करते रहना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। we should actually curtail them। यहीं पर एक ट्रेंड आया, नेटवर्क का पार्ट आया, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी बातें होती है, लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, लोगों की बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ, बहुत बारे में लोग उसके बोलते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, सबसे बड़ी बात, इन मिडलमैन को हटाना, आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान देना, और जो ये बड़ा सा पैसा बीच में चला जा रहा है ये हमारे पास वापस आ जाना। दिस इज सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग। और आपको एक अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देता है। वर्ल्ड का नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर, जो मतलब पूरे विश्व में जिसका नंबर 1, दैट इज इन द वर्ल्ड सिंस एटलीस्ट 6 decades, उस दैट इज आवर सर्विस प्रोवाइडर। और सबसे बड़ी बात है, ये हमें एक इनकम अपॉर्चुनिटी देता है, हमें पैसा कमाने का मौका देता है। क्या आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, वही हमको ये देता है। और सबसे बड़ी बात है,
इधर पे सबसे बड़ा, मैंने नाम आपको बोला, यू कैन क्लैप अबाउट इट, दैट्स एमवे कॉर्पोरेशन, दैट इज एमवे ग्लोबल, वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड सिंस 1959, राइट, एंड दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन। ये सिंपल बोलता है कि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान देंगे। आप 60% सेव करोगे, बहुत ही अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो इनकम आएगी 60% के फॉर्म में आपको। और सबसे अच्छा बात होगा यहाँ पे एक नया जो निर्माण हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट का, दैट इज प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब है आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द कंज्यूमर। एग्जाम्पल के तौर पे लूंगी, एक मेरी मिठाई की दुकान है, लेकिन मैं मिठाई बगल वाले की दुकान से लेती हूँ, क्या मिठाई मेरी कोई ट्रस्ट करेगा? क्या मेरी मिठाई कोई ट्रस्ट करेगा? नोबडी। क्या मेरे कोई कस्टमर्स बन पाएंगे कभी? नोबडी। इसीलिए मैं ही प्रोड्यूसर हूं, मैं ही कंज्यूमर हूं, सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज मैं करूं, और मुझे अगर अच्छा लगेगा तो मैं रिकमेंड करूंगी। दैट इज व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट इज एमवे कॉर्पोरेशन ऑल अबाउट। सिंपल अगर बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, सिंस 1959 टू ग्रेट फ्रेंड्स, थैंक्स टू देम, रिच डिवॉर्स, जे वैन हैंडल, एक जोरदार क्लैपिंग आप अगर कर सको, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बदल दिया। और कितने बड़े देवर, यू नो, विजनरीज in the year 1959 that they could think over so much and they could create such a huge opportunity globally. It is spread in 110 countries. सबसे अच्छी बात है 110 देशों में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 80,000 करोड़ का इनका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। कैन यू बीट इट? 80,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात है कि इनका 61 लाख बिलियन dollars they have already distributed as commission to us, distributors like us in so many years. सबसे बड़ी बात, और इनकी एसेट्स थे करीब करीब 4 लाख करोड़ के, और ये जीरो डेट कंपनी है। इनका कोई पैसा आपको शेयर में नहीं मिलेगा, एम्बे का कभी भी नहीं मिलेगा। दिस इज देयर ओन मनी, दैट इज व्हाट इज एम्बे कॉर्पोरेशन ऑल अबाउट। और 1100 प्लस पेटेंट्स है और 800 पाइपलाइन में है। आस पास भी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। वी फील प्राउड अबाउट इट, वी आर सो प्राउड, वी फील सो ग्रेट टू बी कनेक्टेड विद एम्बे कॉर्पोरेशन। दिस इज एम्बे। और अगर एम्बे इंडिया की बात करें, 1998 में आया 6 प्रोडक्ट के संग, होम केयर, पर्सनल केयर में, और आज मोर देन 160 प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी जो एम्बे प्रोडक्ट्स की बात है, दे कम विथ 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। मतलब कि आप प्रोडक्ट को बिल्कुल बिंदास यूज करो, और अगर नहीं समझता, आपके पास 30 डेज है, with the date of the bill you can go and return without any question asked. That is Amway Corporation. 30% or 30 days, that is Amway Corporation. That is how we build somebody's faith and trust. किसी से कोई झूठ नहीं बोल करके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है, लोगों को संग, लोगों को मिल करके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। 5 ऑफिसेस के स्टार्ट हुए, आज मोर देन 150 टच पॉइंट्स है, 2000 लोकेशंस में वेयर हाउसेस है तमाम। और सबसे अच्छी है, नाउ इट इज मेक इन इंडिया। It is going with every policy of the Indian government, of the Modi government. Atmanirbhar Bharat, make in India, make for India, everything we are into, women empowerment से लेकर के सब चीज है इस opportunity के अंदर। So many people have got jobs, so many people are growing as business builders in the opportunity. हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई तमिलनाडु में, एंड इनका 99% मेक इन इंडिया है आज की डेट। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्लांट है, दिस इज गोल्ड लीड प्लांट। मुझे नहीं पता बाकी इंडिया में कौन सी कंपनी गोल्ड लीड प्लांट है। दैट मींस इसका जीरो वेस्ट बाहर जाता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ वाटर और इन द फॉर्म ऑफ एयर, कोई भी फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाता। हम कोई प्रदूषण नहीं अपने वातावरण में डालते हैं। जो प्रॉब्लम आज की डेट में मेजरली हो रही है, सारे हेल्थ हैजार्ड्स जो हो रहे हैं, वी आर not creating a single pollution since 1959. हमारे घर के से जो सीवेज जा रहे हैं, नालियां जा रही है, जो problematic areas है जहां पे सारा pollution हो रहा है, we are creating zero pollution. At least Amway products use करके हम इतना environment के लिए कर सकते हैं, जहां पे हमारे products caustic free हैं, कोई भी health hazard नहीं create हो सकता है, right? फर्स्ट ईयर का इनका इंडिया का टर्नओवर 99 करोड़ था, आज more than 2000 करोड़ है। और फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप इनकी बैंकॉक की थी ईयर 2000 में, और आज मोर देन 30 ट्रिप्स ये ऑलरेडी दे चुके हैं। सो वी ऑल कैन डू टुगेदर, वी ऑल कैन बिल्ड दिस अपॉर्चुनिटी टुगेदर एंड ग्रो अक्रॉस द वर्ल्ड। कितने लोगों को घूमना पसंद है?
मुझे लगता है सबको घूमना पसंद है। क्या हम साथ में लाइक माइंडेड पीपल के संग नहीं घूम सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं, राइट। और एमवे प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, मोर देन 450 प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड, 160 इंडिया में है। बड़े बड़े प्रोडक्ट नहीं है, दे आर ऑल इंडस्ट्री। मैं तो कहती हूँ, हमारे मेंटर्स भी बोलते हैं, वी आर ऑल, यू नो, दिस इज ऑल इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री, स्किन केयर इंडस्ट्री, कुकवेयर इंडस्ट्री, आपका यू नो वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, दीज आर ऑल इंडस्ट्रीज। हम लोग इंडस्ट्री लेकर के पूरा चल रहे हैं, और दे आर केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, high quality, number one in the world, cost effective, value for money, because they are all concentrated to the T. They are concentrated like anything. सिर्फ पानी मिलाने की जरूरत है, और 100% मनी बैक गारंटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है, पैसे कमाने का एक बिजनेस, एक अपना अपना व्यवसाय क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है एमवे बिजनेस, राइट। ये एमवे न्यूट्रिशन वेलनेस में हम लोग नंबर 1 है वर्ल्ड के, विद न्यूट्रोलाइट। दिस हैज बीन प्रूवन इन पैंडेमिक। विटामिन सी से कोरोना भागेगा, भाग गया ऑलरेडी, राइट। वी आर ऑल फाइटिंग इट टुगेदर। एंड न्यूट्रिशन, हमारे न्यूट्रोलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है, प्ले किया है। प्रोटीन डेली, ओमेगा, तुलसी एंड विटामिन सी, इससे इम्यूनिटी बढ़ा, इससे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है। वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड इट, राइट। न्यूट्रोलाइट के संग, हर्ब्स के संग, वी आर ट्रेडिशनल हर्ब्स। हमारे प्रोडक्ट्स, आप किसी से भी पूछिए, बहुत लोग मार्केट में, क्या किसी के प्रोडक्ट्स डीएनए फिंगरप्रिंटेड हैं? यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क दिस क्वेश्चन, क्या हम आपके प्रोडक्ट डीएनए फिंगरप्रिंटेड है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानिए, जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया, थोड़ा रीड करिए। ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर डीएनए फिंगरप्रिंटेड, दैट्स एमवे। ब्यूटी स्किन केयर में अगर मैं आर्टिस्ट्री की बात करूं, मिस अमेरिका, मिस यूनिवर्स जो ब्रांड पेजेंट्स है, दे आर द यूजर्स। मैं वो स्किन में लगाती हूँ अपने, जो वो लगाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। स्किन की ग्लो एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एंड होम केयर, एज आई सेड, हमारे सारे प्रोडक्ट्स कॉस्टिक फ्री हैं। जब कॉस्टिक फ्री है तो कोई भी जीआई ट्रैक की प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। हमारे जो 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 हमारे सीव्स जाते हैं, जो हमारे स्विचेस जाते हैं, सारे के सारे कॉस्टिक फ्री जाते हैं। किसी को भी कोई प्रदूषण ये क्रिएट नहीं करते हैं, और हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। हमारे हमारे अंदर कॉस्टिक नहीं जाता है, हमारे कपड़े अच्छे से जुलते हैं जिसमें कॉस्टिक नहीं होता है, तो हम लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं। पर्सनल केयर में, यू नो, आपका टूथ से लेकर के, हेयर से लेकर के, स्किन से लेकर के, बॉडी से लेकर के, एवरीथिंग इज देयर इन पर्सनल केयर। अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर में हम हेल्प करते हैं इन टू द फार्मर्स ऑल्सो। जो लोग, जिनको भी गार्डनिंग पसंद है, खेती पसंद है, बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है एप्साइड की, बहुत अच्छे से यूज होता है, वो हम ले सकते हैं। वेट मैनेजमेंट में, if I talk about weight management, we are the only company which does weight management. It is not a weight loss program. It's a complete weight management program, जहां आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिजाइंड है। This is designed along with one of the best celebrity nutritionist शुभी हुसैन। उनके संग डिजाइन करके आमवे ने हर तरह के लोगों के लिए डाइट चार्ट्स, डाइट प्लान्स बनाए हैं। वेट को मैनेज करने में हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। कुकवेयर, now our cookware is a zero water cooking, amazing, you know, non-veg से लेकर vegetarian dishes, all without oil and very less water। कैसा रहेगा उसका nutritive value as it is रहना? That is what is our cookware called Queen known as, that is cookware। और सबसे important है एयर ट्रीटमेंट सिस्टम। इस समय नीड है, चॉइस नहीं है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, एस्मा की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग ट्रबल हो रहे हैं अराउंड, यू नो, वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी विद अस, सेम फॉर होम एंड सेम फॉर कार। जो हेपा है, हेपा के फिल्टर्स 0.3 माइक्रॉन्स तक खत्म कर सकते हैं। इफ यू नो अबाउट हेपा, हमारा जो है फिल्टर 0.0024 माइक्रोन तक खत्म कर सकता है। इससे बड़ा वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। That is what is Amway Mini and Atmosphere Drive known as for. That's our air treatment system. And last but not the least, fitness में हम लोग जिम गोअर्स के लिए हमारे पास एक्सेस है in the form of you know what do you say, fitness drinks and fitness shakes. Your एक्सेस के नाम से हमारा आता है, राइट। अमेजिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रेंजेस, मतलब मैं क्या बताऊं, मुंह से अगर वाह ना निकले, हमारे मेंटोर्स कहते हैं पार्थो जी कि मुंह से वाह ना निकले तो वापस कर दीजिएगा। दैट इज एमवे प्रोडक्ट्स। एंड सेम आई फील वेरी स्ट्रांगली कि अगर मुंह से वाह ना निकले वापस कर दीजिएगा।
सो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर के हम लोग काम करते, दे आर द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड। और हम पैसा कैसे कमाएंगे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, एमवे क्या करता है, एमवे कहता है 30 से 40% मैं लेकर के जाऊंगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, बाकी 60% आपका। कैसे करके, जीएसटी में कुछ परसेंट चला जाता है, 6% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, करीब करीब 8% का आपको कैशबैक मिलता है। लेकिन ये चीजें हैं जो आपको सिर्फ कैशबैक से आप रिच नहीं बन सकते, दैट कैन बी जस्ट द डिस्काउंट पार्ट। लेकिन मेजर जो पैसा है जिससे आप पैसा कमा सकते हो वो 3 to 21% का बोनस है विच इज मंथली, एंड 11% का लीडरशिप होता है जिसे बिग बोनस कहते हैं। तो हम लोग अभी एक मंथली देखते हैं। अगर मंथली हमारा बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा बिजनेस पीवी के फॉर्म में होता है। पीवी इज पॉइंट वैल्यू। हाँ, 1 पीवी इज इक्वल टू 80 रुपीज विद टैक्सेस सारा मिला के करीब 100 रुपए का होता है। अगर हम 20,000 रुपए का बिजनेस करते हैं महीने में तो हमको उसका 3% मिलता है। 60,000 का बिजनेस करते हैं तो हमें उसका 6% मिलता है। 1,20,000 का बिजनेस करते हैं तो 9%, 2,40,000 का बिजनेस करते हैं तो 12%, 4 लाख का बिजनेस करते हैं तो 15%, 7 लाख का बिजनेस करते हैं तो 18%, 10 लाख एंड अबव का बिजनेस करते हैं तो 21%। लेकिन क्या हम 10 लाख का बिजनेस अकेले कर सकते हैं हर महीने? नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू? मान लीजिए कोई नया जना अपना नाम यहाँ पे डाल सकता है, कोई नया बंदा अपने आप को ये मान सकता है। एक नया बंदा आता है, नया बंदा विद केवाईसी एमवे को साइन अप करता है। एमवे आपको डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कराएगा, एमवे पूछेगा कोई एक स्पॉन्सर लाइए। स्पॉन्सर वो इंसान होगा जो आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। आज आपको जो लेकर के आए हैं दैट कैन बी योर स्पॉन्सर ऑफ कोर्स। वहां पे पूरा हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जो आपको हेल्प करता है, गाइड करता है, ग्रो करने में मदद करता है, पूरी की पूरी मेंटरशिप देता है जिसके कारण हम ग्रो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज अ यूनिवर्सिटी। इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ रिचेस टू क्रिएट रिचेस। अगर मैं बात करूं एमवे 10% है तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड 90% है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बिना एमवे बिजनेस हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट इज ट्राइड एंड प्रूवन। ये आपको, या ना आपको सिंपल बात मैं अगर बोलूं, आज कंपटीशन का जमाना है, राइट? पीपल आर कंपीटिंग विच अदर, पीपल आर नॉट कंप्लीटिंग ईच अदर। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कहीं पर भी जहां कंपटीशन आ जाए वहां ग्रोथ नहीं हो सकती है। कंपटीशन में क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़कर आप जाओगे। कंप्लीट का मतलब होता है हम संग में जाएंगे। क्या मंजूर है, हम संग में चले, साथ में ग्रो करें। दैट इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे आपको हेल्प करेगा कोई ना कोई, कि आप बहुत ज्यादा नीचे ना गिरे, आप वहीं से उठे, गलतियां ऐसी ना करें जो पहले आप रोका जा सकता है। दैट इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड, राइट? यहाँ पे कोई जो बड़े बड़े those who are earning very good, they are only telling you how you can do it, right? That is what is Brit Worldwide. तो Brit Worldwide से आप कनेक्ट होते हो, यहाँ से एजुकेशन लेते हो, यहाँ से लर्न करते हो, एमवे से अर्न करते हो, लर्न करते हो, अर्न करते हो, एंड साइमल्टेनियसली वो पैरेलली चलता रहता है थ्रू फंक्शंस, सीरीज एंड बुक्स। इससे ही आप सीखते हैं। और आप मान लीजिए एक सिंपल सा है, 10 लाख का 1% कितना होता है? 10,000। चलिए हम 10,000 का बिजनेस करने का बात करते हैं। सारा चीज आज की डेट में, अगर मैं हाउस होल्ड खर्चे की बात करूं, एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड बिटवीन 5,000 to 50,000, इतना तो घर का खर्चा होता ही होगा, राइट? इतना घर का खर्चा होता ही होगा। अगर उसमें से हम सिर्फ 10,000 मान के चले एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड का, तो अगर 10,000 रुपए का सामान आप कहीं और से ले रहे हो जहां पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही, तो आप क्या उसको चेंज करना चाहोगे? सिंपल, अगर आप 10,000 का टर्नओवर करते हो तो आपका क्या फायदा होता है? दैट आई एम गोइंग टू टेल। आपको एक कैशबैक आता है विच इज अराउंड 1,800 रुपीज। इज इट नॉट गुड? इट्स वेरी वेरी गुड। ये आपके अकाउंट में हिट होता है। दिस इज वॉट इज नोन एज अ कैशबैक। मान लीजिए आप ग्रो करते हो, आप बोलते हो, जो आपको स्पॉन्सर लेकर के आता है, बोलते हो आपकी नहीं भाई मुझे अर्न करना है, मुझे सिर्फ कैशबैक नहीं चाहिए, तो ठीक है, हम बोलते हैं हमें ऐसे कुछ लोगों से मिलाइए जिनका आप अच्छा चाहते हैं, कि जिसके लिए आप अच्छा चाहते हैं, जिनके घर में आप चाहते हैं कि और पैसा आए। क्या आप ऐसे लोगों का लिस्ट निकाल सकते हैं? आपके जान पहचान में ऐसे लोग होंगे जिनका आप अच्छा चाहते हैं? उन्हीं की लिस्ट में से हम 6, 7, 8, 10 लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग रेडी होंगे, कुछ लोग यूजर्स बनेंगे, कुछ लोग बिजनेस बनाना चाहेंगे। मान लीजिए आप 1 और वो लोग 6, आप 7 लोग। 7 लोग अब एक बेसिक, दिस इज जस्ट टू शो, दिस कैन बी मोर, दिस कैन बी लेस ऑल्सो। मान लीजिए 7 people आर देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
आप 10,000 का एक टर्नओवर क्रिएट करते हो सारे लोग मिलके, तो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कितना हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 70,000 हुआ। इस स्लैब के हिसाब से आप 6% होते हो, और सारा कुछ मिला करके, क्योंकि नीचे किसी ने और कुछ नहीं किया है, 6% आपको टोटल मिल जाता है। कैशबैक और पीसी परचेज मिला करके ये सारे टर्मिनोलॉजीज कैन बी क्लियर्ड बाय हु हैज इनवाइटेड यू। आपको एक छोटा सा 5400 के आसपास का एक अमाउंट पार्ट टाइम में हिट होता है आपके अकाउंट में। हाउ इज इट? सी, सबसे मजेदार तब अच्छा लगेगा जब इसको आप एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे ट्रीट करोगे। दिस इज नॉट योर मेन इनकम, दिस इज योर एक्स्ट्रा इनकम विद वॉट एवर यू आर अर्निंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी इसी पे तौर पे, 5400 रुपीज मंथली जब ये टर्नओवर आप शुरू करते हो, इसको इंटू 12 कर लीजिए, करीब करीब 60,000 रुपए का साल का एक इंक्रीमेंट। हाउ इज इट? नौकरी में नहीं है दोस्त इस समय, it is very difficult, people are not even able to sustain their jobs। 60,000 रुपीज का साल का इंक्रीमेंट इस बिजनेस के तौर पे आप अपने घर पे लेकर के आ सकते हो पार्ट टाइम में। दैट इज एम्वे बिजनेस, राइट? और थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी, इन लोग में भी कुछ लोग रेडी होते हैं, आप और काम करना शुरू करते हो, ये लोग में बोलते नहीं हम भी काम करेंगे, थोड़ा कम काम करते हैं, थोड़ा कम लोगों से मिलाते हैं। मान लीजिए इन्होंने 4 लोगों से मिलाया, 4 लोग इनके बिजनेस में आ गए पूरे टीम में। 6 4 24 प्लस ओल्ड 7 पीपल, देयर आर 31 पीपल ऑन एन एवरेज इन द टीम। करीब करीब 10,000 का टर्नओवर हर किसी ने किया। आपका टर्नओवर कहां पहुंचा? यू आर एट 3,10,000, करीब करीब 12% में आप हो, क्योंकि 4 लाख के नीचे हो, 12% में आप हो। नीचे के लोगों ने बहुत मेहनत की, कोई 3% गया, कोई 9% गया, कोई 6% गया। ऑन एन एवरेज आपको क्या आया? करीब करीब 32,000 रुपए इन पार्ट टाइम along with your job। how is that? This is an amazing income आज की डेट में, sitting in India, sitting in a B tier city or a C tier city, even an A tier city, this is amazing, a part time income। बहुत सारी चीजें हो सकती है आपकी, कुछ EMIs कम हो सकते हैं, आपकी चीजें और अच्छी हो सकती है, एक शॉपिंग बढ़िया हो सकती है। दिस इज व्हाट इज दैट ऑल अबाउट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने भी काम करना शुरू किया। सी दिस टेक्स टाइम, दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस, दिस टेक्स टाइम। दिस इज नॉट अ स्कीम कि आप आए आज रात, कल रात में शुरू, कल सुबह शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। आप अपने दिमाग में बिठा करके आइए कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कम से कम एक एसेट बनाने में 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में टाइम लगेगा। और कोई भी बड़ी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती, वी नीड टू मेक एफर्ट फॉर इट। आते हैं लोग 72 नए लोग, पहले के 31, करीब करीब 103 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वही 10,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं। 10,000 10 लाख पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है हम सबको पता भी नहीं चलता आज की डेट में। और आपके पास जब नीचे डिस्ट्रीब्यूट करके जो इनकम पार्ट टाइम में हिट होती है, वो करीब करीब 1,66,000 इन पार्ट टाइम। हाउ इज इट? दिस इज एन अमेजिंग इनकम, अमेजिंग इनकम। और इसी लेवल को हमारे यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं। सिल्वर प्रोड्यूसर का रिकॉग्निशन होता है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है। एक होटल में 5 स्टार में हमें इनवाइट करती है हस्बैंड वाइफ, 1 डे के लिए, 1 नाइट के लिए, एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल टाइम, यू आर रिकॉग्नाइज्ड। इसी को अगर साल में 3 महीना लगातार आप क्रिएट करते हो, जब बिजनेस बिल्ड होता है तो जाहिर सी बात है ये और क्रिएट होता है, यू आर अ गोल्ड। जब आप इसको 6 महीना करते हो, यू आर अ प्लैटिनम। यहाँ से एम्वे की सारी फॉरेन ट्रिप शुरू हो जाती है। अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप्स वी आर हैविंग दिस ईयर ऑनवर्ड ऑल्सो। प्लैटिनम्स कहलाते हैं, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन होता है, बहुत पैसा होता है। एक प्लैटिनम की जो एम्वे लिख करके इनकम दे रहा है, जो एक पैकेज है करीब करीब 8 लाख रुपए साल का पार्ट टाइम में। हाउ इज इट? दिस इज ऑसम, ऑसम। और इसी चीज को अगर आप 12 महीना क्रिएट करते हो, आप बहुत बड़ा एक एम्पायर क्रिएट करते हो। आप यू हेल्प आउट पीपल, नीचे से पैसे, नीचे से लोगों को ग्रोथ होती है। यूर अ फाउंडर्स प्लैटिनम। एक फाउंडर्स प्लैटिनम की एवरेज इनकम जो एम्वे लिख करके पार्ट टाइम में दे रहा है, that is around 15 lakh rupees a year। that is a founders platinum income, right, along with job। इसी चीज को अगर आप देखोगे, नीचे लोगों का ग्रो करने का बिजनेस है, नीचे रोकने का बिजनेस नहीं है, नीचे ग्रो कराने का बिजनेस है। कभी ना कभी ये ए बंदा, बी बंदा, जी बंदा भी आपके नीचे 21% में जाएगा, वो भी प्लैटिनम होगा। जिस दिन वो प्लैटिनम होगा उस दिन क्या आप 21 माइनस 21 जीरो हो जाएगी इनकम? नो, नेवर। वहां से आप निकल करके फिर 11% लीडरशिप पे पहुंचते हो। जिस दिन आपके नीचे 3 लोग, आपके नीचे प्लैटिनम्स होते हैं, उस समय आपको उस लेग से
उस ऑर्गेनाइजेशन से 6% ऑफ द टोटल वॉल्यूम यू गेट, and that is, and you become, if when 3 people under you are founders platinums, you are an emerald. और जब उसको आप founders platinum जब वो हो जाते हैं, then you are a founders emerald. Amazing lifestyle. You say a founders platinum, sorry, a founders emerald has a rich lifestyle, you know, rich lifestyle. Nothing worries him, and he has a kind of an enjoyable lifestyle. 45 lakh rupees की part time में income hit होती है yearly, right? इसी को अगर साल में 6 लोगों को हेल्प, 6 organizations are platinums and up, and they are founders platinum and up, you are a founders diamond. एक founders diamond is more than an 86 lakh rupees a year. और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी कर पाए. This is all upon us. This is the plan. And इतना सारा इनकम इसको बहुत जल्दी मैंने दिखाया. यू कैन सिट विद समबडी जिनको आप लेकर, जो आपको लेकर के आया, दे विल गाइड यू मोर. एंड आई एंड द प्रेजेंटेशन हियर. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल. थैंक यू so much. It was lovely meeting you all. Thank you so much.